Good afternoon, everyone. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus Karnal. Today is our topic epoxy injection. वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक प्रकार से इंजेक्शन लगाना है, लेकिन कहाँ? जैसे जो क्रैक्स होती हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक वॉल होती है, वॉल में क्रैक्स होती है, तो कई बार क्रैक्स की जो डेप्थ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बाय लेंथ या फिर विड्थ वो काफ़ी कम होती हैं, लेकिन डेप्थ ज़्यादा होती है, तो उसको आप डायरेक्ट फिल नहीं कर पाते, तो वहाँ पर आपको एपॉक्सी इंजेक्शन का यूज करना पड़ता है अंदर तक मटेरियल को पहुँचाने के लिए। डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। एपॉक्सी इंजेक्शन इज एन इफेक्टिव टेक्निक, एक टेक्निक है ये रिपेयरिंग की, ठीक है, फॉर बॉन्डिंग क्रैक कंक्रीट सेक्शन एंड एपॉक्सी इंजेक्शन कैन बी यूज टू रिस्टोर स्ट्रक्चर, soundness of building and breach and dam where crack are dormant or can be prevented from moving further। ठीक है, शुरुआती स्टेज पर क्या करते हो आप? डोरमेंट कर देते हो, यानी नज़रअंदाज कर देते हो शुरुआत में, जैसे जो हल्की फुल्की क्रैक्स आती हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, वो काफ़ी बड़ा रूप ले लेती हैं और उसको फिल करने के लिए उसको एक अच्छा मतलब एक प्रकार से रिपेयरिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एपॉक्सी इंजेक्शन का। इसके कुछ स्टेप हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। प्रिपरेशन ऑफ सरफेस में क्या करते हैं कि जैसे जो हमारे पास सरफेस है जहाँ पर हमें इंजेक्शन का मतलब एक प्रकार से फिल करना है, तो उस एरिया को हम बिल्कुल साफ़ करेंगे। द कंटामिनेटेड क्रैक आर क्लीन्ड बाय रिमूविंग ऑल ऑयल, ग्रीस, डर्ट, फाइन पार्टिकल्स ऑफ कंक्रीट विच प्रिवेंट द एपॉक्सी पेनिट्रेशन एंड बॉन्डिंग। ठीक है, जो एपॉक्सी पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, तो वो सारे डस्ट पार्टिकल वहाँ से हम रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? बाई फ्लशिंग द सरफेस विद वाटर और ए सॉल्वेंट। जैसे हम चोट लग जाती कहीं पर तो पहले घाव को साफ़ करते हैं ना डेटॉल के साथ, तो उसी प्रकार से सरफेस को आप बाई वाटर क्या करोगे? साफ़ करोगे। नेक्स्ट है फिर हमारे पास इंस्टॉलेशन ऑफ एंट्री पोर्ट। फिर जो क्रैक्स पॉइंट है वहाँ पर आप क्या करोगे? पोर्ट बना दोगे। द एंट्री पोर्ट और निपल्स इज एन ओपनिंग टू अलाउ द इंजेक्शन ऑफ एडहेजिव डायरेक्टली इनटू द क्रैक विदाउट लीकिंग। मतलब क्या होता है कि एक निपल्स टाइप में आप कुछ डिस्टेंस पर वहाँ पर प्रोवाइड करोगे, तो उससे क्या हो जाता है कि जैसे ही आप इंजेक्शन उसमें लगाओगे तो डायरेक्ट जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है आप उसको डायरेक्ट वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो विदाउट एनी लीकिंग। The spacing of injection port depend upon a number of factors such as depth of crack, width or crack and its variation with depth, viscosity of epoxy, injection pressure, etc. Next है मेरे पास mixing of epoxy. The mixing can be done either by batch or continuous method. In batch mixing, the adhesive component are pre-mixed in specific proportion. एपॉक्सी का मीनिंग क्या है कि वो पेस्ट जो आप तैयार करो, यानी एक रिपेयरिंग मटेरियल जो आप बना रहे हो, जो इसको आप इंजेक्शन में डालोगे, तो उसको आपको मिक्स करना, उसको आपको तैयार करना है एंड इन ए स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में विद ए मैकेनिकल स्टीरर इन अमाउंट दैट कैन बी यूज्ड prior to the commencement of curing of the material। फिर रहेगा हमारे पास इंजेक्शन ऑफ एपॉक्सी। अब आप इंजेक्शन में एपॉक्सी को डालोगे और उसको इंजेक्ट करोगे। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सरफेस सील। आफ्टर द इंजेक्टेड एपॉक्सी हैज ऑकर्ड, द सरफेस सील मे बी रिमूव्ड बाय ग्राइंडिंग और अदर मीन्स आर अप्रोप्रिएट। फिटिंग एंड होल्स एट द एंट्री पॉइंट शुड बी पेंटेड विद एन एपॉक्सी पैचेज कंपाउंड। क्लियर? दीज आर द 5 स्टेप ऑफ एपॉक्सी इंजेक्शन। पहले सरफेस को प्रिपेयर करना है, एंट्री पोर्ट को आपको इंस्टॉलेशन करना है, फिर एपॉक्सी को मिक्सिंग करना है, फिर उसको इंजेक्शन में फिल करना है या फिर इंजेक्ट करना है जहाँ पर आपको करना है, जहाँ पर आपकी क्रैक्स है, और लास्ट में है रिमूवल ऑफ सरफेस से। क्लियर?